अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो है वो हम एक बहुत अहम मकसद के साथ और एक बहुत अहम चीज़ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। और अभी हम जो मौजूद हैं वो एयरपोर्ट की एक मस्जिद है, जामा मस्जिद अल मतार। तो वहाँ पर हम आए हुए हैं। अभी हमने नमाज़ पढ़ी। नमाज के बाद हम देख सकते हैं कि आप एक एयरपोर्ट का एक मंज़र जो बड़ा खूबसूरत, इसे कहते हैं, इसे आप कह सकते हैं पाकिस्तान, इसे कहते हैं कराची। तो वो क्या मकसद है, हम किस मकसद के तहत आए, वो भी हम आपको बताएंगे। तो जैसे कि हमने आपसे अर्ज़ किया था कि हम एक मकसद के तहत आए। जो एयरपोर्ट जो है वो मकसद क्या है, वो भाई मकसद ये है कि यहाँ पर जो आज़मीन हज है, जो हज की तरफ जा रहे हैं, हज को जा रहे हैं, तो हम उनके तासुरात लेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो पहली दफ़ा हज को जा रहे हैं, तो हमें अंदाज़ा होगा कि जो पहली दफ़ा हज को जा रहे हैं उनके क्या तासुरात हैं, ये हमें उनसे मिल के ही अंदाज़ा होगा। तो आए चलते हैं। जनाब, जैसे कि हमने कहा था कि हम हाजियों से जो रवानगी है जिनकी पहली दफ़ा हज को जा रहे हैं उनके तासुरात लेंगे, लेकिन अभी हम बहुत कोशिश के अंदर हैं, लेकिन कोई हाजी मिल नहीं रहा। देखो जनाब, हम इंतज़ार के अंदर ही हैं कि कोई हाजी आए तो हम उनसे कुछ गुफ्तगू कर लें और अपने एक मुद्दे की बात है वो भी कर लें। चलें देखते हैं कब तक आते हैं। यहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि जो है 2 बजे की फ़्लाइट होती है, तो अभी आना शुरू होंगे, तो देखते हैं और इंतज़ार करके देखते हैं। तो जनाब, जो है हमारे जो है इंतज़ार की घड़ियाँ जो हैं वो लंबी होती जा रही हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई हाजी दूर दूर तक नज़र नहीं आया। हाँ, हमें अभी एक एजाज साहब मिले थे, माशाल्लाह यहाँ पर हाजियों की खिदमत के लिए आए हैं। बहुत खूबसूरत आदमी, बहुत खूबसूरत बातें, बहुत उनसे फ़ायदा हुआ, उनकी फिक्री बातें थी, उनसे गुफ्तगू करके। तो हम इंतज़ार ही कर रहे हैं, देखें कब तक इंतज़ार करता है, हमें पता नहीं हाजी मिलता भी है कोई नहीं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपसे अर्ज़ किया था कि जो है हम जिस मकसद के तहत आए थे, वो मकसद ये था कि हम हाजियों से मिलेंगे जो पहली दफ़ा हज को जा रहे हैं या जो बाद में भी जा रहे हैं, जिनका दूसरी या तीसरी मरतबा हज है, तो हम उनके एक तासुरात लेना चाहते हैं। तो हमारा एक ये मकसद भी था कि हम उनके तासुरात जाने, उस तासुरात को आप तक पहुँचाएँ। और एक मकसद ये था कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात इरशाद फरमाई कि जो हाजियों से अपनी मग़फ़िरत की दुआ करवाएगा तो अल्लाह ताला उसकी भी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। तो हमारा एक मकसद ये भी था कि जो हाजी जा रहे हैं तो हम उनसे दुआओं की दरख्वास्त करें, हम उनसे अपनी दुआएँ मग़फ़िरत करवाएँ। तो क्या पता अल्लाह ताला हमारी उनकी दुआओं की बरकत से अल्लाह ताला हमारी भी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि बहुत सारे ऐसे हाजी हैं जो हमारे ख़ानदान से भी जा रहे हैं, हम भी उनसे दुआओं की दरख्वास्त करेंगे और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हमारी भी मग़फ़िरत होगी। तो ये है कि हमें अभी PIA वालों ने बताया हम कि आज जो है हज की कोई फ़्लाइट नहीं है, तो हमारा जो इंतज़ार था वो इंतज़ार ही रह गया। तो ये है कि लेकिन एक अच्छा जो है हमें एक सारी चीज़ें बड़ी अच्छी हो गई, अच्छे लोग, मुलाकात भी हुई, बहुत सारे लोगों से मुलाकात भी हुई, उनके हमने उनसे बातचीत की, जैसे हमने एजाज साहब को बताया। तो हमारा ये जो आज का जो सफ़र था और आज का जो हमारा ये यहाँ आना था वो बहुत अच्छा रहा। खुश रहिए, हंसते मस्ते। तो आखिरकार हमने एक मरहला तय किया, जैसे कि हमने आपसे अर्ज़ की कि आज जो है PIA वालों ने अपने जो उनकी फ़्लाइट्स थी, हज वालों की आज फ़्लाइट नहीं थी, तो हमने जो PIA का जो दफ्तर था वहाँ से मालूमात की। तो उसके बाद जो है अब हमें लगी बहुत ज़बरदस्त किस्म की भूख। तो अब बताते हैं, आपको बता रहा हूँ। तो उस भूख को मिटाने के लिए अब हम ज़रा तगड़ी मुर्गी खाने के लिए आए एक रेस्टोरेंट में। तो अगर आप भी खाएंगे तो बताइए। तो भाई जैसे कि हम इंतज़ार में थे, आज तो हम हर जगह इंतज़ार कर रहे हैं, तो अभी हम खाने का भी इंतज़ार कर रहे थे। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम खाने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो खाना तो आ गया और भूख भी बहुत सख्त है। तो देखें, खाना खाते हैं, लेकिन खाने से पहले मैंने कहा कि एक चीज़ आपसे अर्ज़ कर दूं कि आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ का शिकार है कि हम जब भी खाना खाते हैं तो हम खाने से पहले की दुआ नहीं पढ़ते। तो इस चीज़ का एहतमाम करना चाहिए, ख़ुद भी और बच्चों को भी इस बात का एहतमाम करवाएं कि खाने से पहले खाने की दुआ ज़रूर पढ़ लिया करो। खाने की दुआ क्या है? बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। जैसे कि आप देखिए, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। वाह, क्या बात है।